इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने तूफानी शतक ठोककर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स को भी चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे केएल राहुल ने इस तूफानी शतक के साथ इतिहास रच दिया? इस पारी में उन्होंने कितने चौके और छक्के लगाए और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा? केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतर बल्लेबाज, आपको नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बनाए और 244 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन का खेल शुरू होते ही केएल राहुल ने अपने बल्ले से तूफान ला दिया और तूफानी शतक ठोककर बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको केएल राहुल के तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को दिखने वाले हैं। चौथे दिन जब भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की तो केएल राहुल ने करुण नायर के साथ मिलकर पारी को संभाला। केएल राहुल ने करुण नायर के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी बनाई जिसने भारत की बढ़त को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान राहुल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर तेजी से शतक की ओर बढ़े। उनकी बल्लेबाजी में गजब का संतुलन था, जहां एक तरफ उन्होंने सॉलिड डिफेंस दिखाया, वहीं दूसरी तरफ आक्रामक शॉट्स भी खेले। दोस्तों, जब केएल राहुल ने 151 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया तो पूरा एजबेस्टन स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 10वां शतक था और इंग्लैंड की धरती पर चौथा, जिसके साथ उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। केएल राहुल की इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने इस मामले में राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। गावस्कर और रोहित शर्मा के नाम इंग्लैंड में 4-4 टेस्ट शतक हैं, लेकिन केएल राहुल अब इस सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। इस शतक की खास बात यह थी कि केएल राहुल ने इसे मुश्किल परिस्थितियों में बनाया। चौथे दिन पिच पर कुछ अनियमित उछाल देखने को मिल रहा था और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लगातार आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने अपनी तकनीक और एकाग्रता के दम पर हर चुनौती का जवाब दिया। उन्होंने क्रिस वॉक्स की सटीक गेंदबाजी को बखूबी खेला और शोएब बशीर जैसे स्पिनरों के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया। उनकी पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल था, जो उनकी शानदार टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन को दर्शाता है। इस पारी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि केएल राहुल की वापसी को भी शानदार तरीके से चिह्नित किया। केएल राहुल की यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि वह हाल के वर्षों में फॉर्म की समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन इस शतक ने दिखाया कि वह अब पूरी तरह से लय में हैं और भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में तैयार हैं। इस पारी ने न केवल उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, बल्कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। उनकी इस पारी ने भारत को 400 रनों से ज्यादा की बढ़त दिलाने में मदद की। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह बड़े मौकों पर बड़ी पारियां खेल सकते हैं। इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों की सूची में एक खास जगह दिलाई। क्रिकेट इतिहास में यह पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, केएल राहुल की इस तूफानी शतकीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। भी 89 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को 587 रनों के स्कोर तक पहुंचाया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम, लेकिन भारत के तेज गेंदबाजों आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने तबाही मचाते हुए दूसरे दिन ही इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन था, जो रूट 18 रन, तो वहीं हैरी ब्रुक 30 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को भेज दिया। आकाश के इस ओवर में जो रूट ने एक शानदार चौका ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया, अब इंग्लैंड का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था।
22वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को मोहम्मद सिराज के हाथों में थमा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर कोई गेंदबाज शुरुआत में ही विकेट दिला सकता है तो वह है मोहम्मद सिराज। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिराज ने ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे खूंखार बल्लेबाज जो रूट को अपने जाल में फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका जो रूट के रूप में लग गया। जो रूट 2 चौके की सहायता से 46 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, जबकि हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन मोहम्मद सिराज की तबाही भरी गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स भी अपना विकेट नहीं बचा पाए और सिराज ने उन्हें भी ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से सिराज ने 2 गेंदों में लगातार 2 दिग्गज बल्लेबाजों जो रूट और बेन स्टोक्स को अपने जाल में फंसाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए मैदान पर जैमी स्मिथ उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जैमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका मिड ऑफ की दिशा में लगाकर अपना खाता खोला। अब इंग्लैंड का स्कोर था 88 रन, जबकि उसके 5 बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए चले गए थे। 23वें ओवर में भारत की तरफ से आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। हैरी ब्रुक और जैमी स्मिथ को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ियों के लिए एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने 23वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए 24वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार हैरी ब्रुक ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की पहले गेंद पर ब्रुक ने लेग साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को हैरी ब्रुक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल हुए और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 24 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंच गया था। 25वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने दौड़कर 1 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड के 100 रन भी पूरे हो गए। फिर 5वीं गेंद पर स्मिथ ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। इसके बाद अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने इसी अंदाज में बैटिंग किया। जैमी स्मिथ अभी फिलहाल आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हैरी ब्रुक हर दूसरे ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के स्कोर को 31 ओवर में 137 रनों तक पहुंचा दिया। 32वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध है कृष्णा को भेज दिया, लेकिन जैमी स्मिथ ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ ने खतरनाक चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब जय कर दिया। इसके बाद भी जैमी स्मिथ का तूफान जारी रहा और 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। वह उनकी अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया।
प्रसिद्ध का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 23 रन लुटा डाले। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जैमी स्मिथ ने इस ओवर में कर चौका और एक खतरनाक छक्का लगाया। 22 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 100 से 60 रनों तक पहुंच गया था। वहीं जैमी स्मिथ भी अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन ही दूर थे। 33वें ओवर में टीम इंडिया के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही रविंद्र जडेजा